श्री कृष्ण की कहानी। कृष्णा और अकासुर उद्धार। कंस निरंतर श्री कृष्ण का वध करने की कोशिशें कर रहा था, पर एक भी कोशिश सफल नहीं हो रही थी, जिसके कारण उसके मन में डर भी था और वह बौखलाया भी था। अपने मंत्रियों को कह रहा था, एक एक करके हमारे सभी शक्तिशाली योद्धा मारे जा चुके हैं, अब कोई उपाय नहीं रहा। बकासुर और पूतना का भी वध हो चुका है, अब आप ही कोई सलाह दीजिए। कंस के मंत्री ने सलाह दी, महाराज हमारा एक शक्तिशाली योद्धा अभी बाकी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार यह योद्धा हमारा काम निश्चय ही करेगा। कंस खुश हो जाता है, कहता है कौन है वो, क्या वो सच में कान्हा का वध कर पाएगा? मंत्री कहता है हाँ महाराज, अवश्य ही वह यह काम करेगा। कंस कहता है कौन है वो, उसको शीघ्र ही बुलो। मंत्री उसको अकासुर नाम से बुलाते हैं, वह तुरंत दरबार में प्रकट हो जाता है। वह इतना विशाल सर्प कि सैकड़ों लोगों को एक ही बार में निगल जाए, सभी उसे देखकर डर गए। कंस ने उसे अपने शत्रु के बारे में बताया और वह श्रीकृष्ण वध के लिए निकल पड़ा। उधर श्रीकृष्ण ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए में व्यस्त थे, सैकड़ों गाय आराम से चर रही थी। चुपके से अकासुर वहां आ जाता है, गाय इधर उधर भागने लगती हैं। श्रीकृष्ण और अन्य ग्वालों को भाग दौड़ के कारण चोटें भी आती हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि गाय ने ऐसे भाग दौड़ क्यों की। दोपहर हो गई थी, श्रीकृष्ण कहने लगे चलो मित्रों, अपनी अपनी गठरियां खोलो और कहीं छांव वाली जगह तलाशो जहां हम दोपहर का भोजन कर सके। सभी ऐसी जगह की तलाश करने लगते हैं। एक जगह एक ग्वाले को दिख जाती है, जो एक गुफा जैसी दिखाई देती है। असल में वह अकासुर का मुंह होता है, जो वह खुला करके श्रीकृष्ण के अंदर आने का इंतजार कर रहा होता है। इतना बड़ा अजगर का मुंह कि कोई समझ ना पाए कि यह कोई मुंह है या गुफा। सभी अंदर चले जाते हैं, इस बात से अनजान कि यह कोई गुफा नहीं अकासुर का मुंह है। सभी जब अंदर चले जाते हैं, अकासुर अपना मुंह बंद कर लेता है। ग्वालों को पता नहीं चला कि आखिर यह कैसे हुआ, सभी मुंह के अंदर बंद हो जाते हैं। लेकिन श्रीकृष्ण सब जानते थे। अकासुर मुंह को जोर जोर से हिलाना शुरू कर देता है, जिससे श्रीकृष्ण को छोड़ सभी ग्वाले बेहोश हो जाते हैं। श्रीकृष्ण अपना मुंह बढ़ाकर अकासुर का विशाल पहाड़ जैसे मुंह के 2 टुकड़े कर देते हैं। अकासुर की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा ज्योति बाहर निकलकर श्रीकृष्ण को कहती है कि मैं एक राजा का पुत्र था, कामदेव जैसा मैं बहुत सुंदर था, मुझे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। एक दिन मार्ग से अष्टवक्र ऋषि जा रहे थे, मैं उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देख आपकी हंसी रोक न पाया और उनका मजाक उड़ाने लगा। मैं उनको पहचान ना पाया, उनको इस बात का बहुत बुरा लगा, जिससे क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया कि तू एक सांप की तरह कुरूप हो जाएगा। जब उन्होंने श्राप दिया, इसके पश्चात मैंने उनसे पैरों में गिरकर क्षमा मांगी तो उन्होंने ने कहा श्रीकृष्ण ही तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम्हारी आत्मा ज्योति उनमें समाहित होकर मुक्ति प्राप्त करेगी।